तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का प्रश्न पत्र है आज, यानी कि 10 फरवरी के दिन, और उन्हीं के लिए यहाँ पर मैं विशेष ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप तो निश्चिंत रहो यार, मैं जो जितना बताऊँ उतना कर लो। यदि पेपर ना आए तो आज के बाद वाले चैनल पे मत आना, ठीक है। पूरे के पूरे ओटी क्वेश्चन ने सारे आगे पीछे रहेंगे, बस काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है ए की पावर एम इंटू ए की पावर है एन, इसका मान बताओ। देखो गुना में घात जुड़ती है तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात है एम प्लस एन। बहुपद है पी एक्स बराबरी पे 2x प्लस 5, बहुपद है 2x प्लस 5, तो इसका जो आंसर रहेगा ना वो आ जाएगा माइनस का 5/2। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बराबर के उधर 0 लगाते हैं और ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, खत्म, और बटे में आ गया 2। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होगी। देखो भाई, चाहे एक्स अक्ष पर स्थित हो या वाई अक्ष पर स्थित हो, तो भाई साहब यदि वो वाई अक्ष से बोले तो भुज 0 होगी। ध्यान रखना है आपको, वाई अक्ष से बोले तो भुज कितनी होगी? 0, और एक्स अक्ष से बोले तो कोटि शून्य होगी। क्या होगी? कोटि शून्य होगी। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? समबाहु त्रिभुज यानी कि देखो हर एक त्रिभुज जो है उसकी भुजा बराबर है। मतलब एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है और तीनों भुजाएं कैसी? बराबर है। तो बराबर है तो त्रिभुज के 3 कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो 60 + 60 + 60, यानी कि समझ गए आप। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। किस पर? तो समकोण पर। वर्ग चिन्ह जो है ना वो 120, 90 और 120 का वर्ग चिन्ह बताइए। तो देखिए वर्ग चिन्ह का सबसे बढ़िया चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, कि दोनों को आपस में जोड़ो, दोनों को आपस में जोड़ो, बट्टे में 2 से भाग दो। तो 120 और 90 दोनों को आप यदि जोड़ोगे तो 210 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 210 आ गया, और 210 में आप 2 से भाग देंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, तो यहाँ पर अपन देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनके लिए पहला जो रहेगा वो आ गया आपका यहाँ पर ए की पावर है एम प्लस एन। दूसरा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका माइनस का 5/2। यहाँ से आपका 0 है, 63 डिग्री का एंगल है और 8 राइट एंगल्स, और यहाँ से अपन बात करें तो 105 आ जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य, देखिए 2 परिमेय संख्या है ना, उनके बीच में कितनी संख्याएं होती है परिमेय? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत। कितनी संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को ही, बहुपद में जिसकी सबसे ज़्यादा घात रहती है उसे ही अपन कहते हैं बहुपद की घात। हो गया। कोण बनाने वाली 2 किरणें, तो ये कौन बनाएगी? यहाँ से आपका इस टाइप से ये कौन बनाया और ये बनाया। तो कोण बनाने वाली जो भुजा होती है, कोण बनाने वाली 2 किरणें होती है, उस कोण की क्या कहलाती है? तो उस कोण की भुजा होती है। ठीक है, उस कोण की, ठीक है, भुजा होती है। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, शंकु का आयतन वो होता है 1/3 πr²h। आशून्य अचर, ये देखिए बेटा, ये आशून्य नहीं है, शून्य है ना। शून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर जाएगा सम, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं सही जोड़ी को। पहला जो है इसका मिलान आपका एक का भाग अपन 100 का भाग देंगे, एक में तो 0.01 ही आएगा। प्रांत डोमेन का जाएगा आपका एक्स निर्देशांक 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम को माप वाला को जो कोण है वो आपका हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं आपकी बराबर होती है। तो ये आपका चौथा हो गया है। रेखा वाई अक्ष को काटेगी रेखा है, तो आपका x का मान 0 होगा
और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका आपका मिलान हो जाएगा यहाँ पर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कर पाओगे? सिंपल सा है, तो कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर हो गया। देखिए 1/100 का आपका मिलान हो जाएगा 0.01 से। डोमेन का आपका जाएगा एक्स इंडेक्स। तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर, ये चौथे आपका यहाँ पर इक्वल। पाँचवा वैल्यू ऑफ एक्स, अक्ष ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कर पाओगे? एक वाक्य में उत्तर है। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण जो है वो क्या है, ध्यान से देखो। पूरक कोण ये है कि जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे अपन पूरक कोण कहते हैं। चार रेखाखंडों से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? तो चार रेखाखंड से निर्मित आकृति को अपन कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। कोई भी विषमबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है हमारा? एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि नज़र आ जाएगा सारी चीज़ें, कोई दिक्कत थोड़ी, ये आपका हो गया। कर पाओगे? अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अपन कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु याद रखना है। अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते थे मूल बिंदु। और एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, तो एक पद वाले को अपन कहते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद या भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा भी लिख सकते हैं एक पदी बहुपद। चलिए अब आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। ठीक है भैया, ये आपको देख लीजिए इस तरह का रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है सत्य सत्य है, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे आपके। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये हो गया। एक अक्ष का समीकरण x बराबरी पे 0 होता है। ठीक है, एक अक्ष का जो समीकरण है x बराबरी पे 0 होता है, तो ये हो गया आपका असत्य, क्योंकि ये जो होता है ना y बराबरी पे 0 होता है। क्या होता है? y बराबरी पे 0। संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। याद रख लोगे। सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं, तो सभी व्रत जो होते हैं ना सर्वांग सम नहीं होते, सभी व्रत एक तरह के समरूप होते हैं। तो ये असत्य कर लिख दूंगा यहाँ पर भी। और इसका सही आंसर कोई पूछ ले तो सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप। इसको ही थोड़ा सा ध्यान भी देना है, नहीं तो पता चले घूम फिर के क्वेश्चन आ जाए, कर ही नहीं पाओ। ठीक है, बिंदु -8,0 एक अक्ष पर स्थित है। बिंदु -8,0 एक अक्ष पर स्थित है, तो एक अक्ष पे नहीं रहेगा। जब y का मान 0 होना तो x पे है, तो सही बात है। ये पहले वाला x का मान है, दूसरा y का मान है, तो ये बात आपकी सत्य हो जाएगी। यदि शुरू में 0 रहता और बाद में कई की संख्या रहती तो y अक्ष पर स्थित होता। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्ण संख्या मतलब 0 और पूर्णांक मतलब माइनस का प्लस का भी आ गया उसमें, तो सत्य बात है ये भी। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है। एक पदी तो इसमें एक पद है, तो ये सत्य है। कर पाओगे? ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट मारो फटाफट फटाफट। चलिए इसके बाद में थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, बड़ा ज़्यादा हो रहा है ये। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं। पहले में आ जाएगा आपका फाल्स, दूसरा जो आ जाएगा वो भी आपका फाल्स रहेगा। पूरा लिखूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे। ठीक है, फाल्स रहेगा तीसरा भी। चौथा जो है वो ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू और छठा आपका ट्रू रहने वाला है। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस टाइप का है। 1 और 2 के बीच की 6 परिमेय संख्या याद करनी है आपको। यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये इसका अथवा हो जाएगा। या ये आपका यहाँ से देखो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, 14
क्वेश्चन नंबर 15, समानता चतुर्भुज की कोई 2 या 3 गुण लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17, ये इसका हुआ 18। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये अथवा रहेगा आपका। हो गया इतना। ये हो गया इतना। ठीक है भैया, और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अथवा रहेगा। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में आपका होने वाला है ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, ये अथवा, और ये अंत में क्वेश्चन नंबर 23।